पीटीआई के रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खान की कौमी असम्बली की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने खवातीन अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तल की। कहा, सनाउल्लाह खेल ने असम्बली रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी की। खवातीन अरकान स्पीकर डायस के सामने मुसलसल नारे लगाती रही। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने खत भिजवाया। कहा गया, हुकूमत चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी से इनहराफ की कोशिश में है। सीनियरिटी के उसूल को नजरअंदाज न किया जाए। सीनियरिटी के उसूल को लागू करके अदलिया का वक़ार और शफाफियत बरकरार रखी जा सकती है। और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं, यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इलेक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन के दौरान दुश्मनों ने गलीज मुहिम चलाई। DGISPR और ISI का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा दोस्त चीन कहता है पहले अपना घर ठीक करो, अपना घर दुरुस्त ना किया तो सीपैक खतरे में है। चीनी वजीर ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर इस तरह का पैगाम देना बहुत अहम है। बोले, नैब कवानीन तब्दील करके करप्ट लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। अडियाला में कैमरे लगाकर बानी PTI की निगरानी की जा रही है। स्वात के इलाके मदियन में सयाह के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इस वाकये से पाकिस्तान की जगहसाई हुई। दीन का नाम इस्तेमाल करके कानून और आइन को रोंदते हैं। मदियन में हुजूम ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश जलाकर तमाशा देखा। मसले का नोटिस न लिया तो यह अनारकी हमें जला देगी। ईवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, यहाँ बात करने के बजाय वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला KP के साथ बैठकर मामला हल करें। आप काबीना में हैं, यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। कोरम धमाके में शहीद 5 फौजी जवान सपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सिपाही के चस्ते खाकी को कांधा दिया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले हारून विलियम के वालिद को पुरसा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत की है। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा में शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनूश, सिपाही मोहम्मद आजम खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुस्तफा कमाल ने कर्ज उतारने का आसान फॉर्मूला बता दिया। नवाज शरीफ रायबैंड, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस, बानी PTI बनी गाला अतिया कर दें। जर्नैल और सियासी कायदीन जायदाद का 50% और अरकान असम्बली 25% अतिया कर दें तो मुल्की कर्जा उतर जाएगा। MQM रहनुमा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा लेकिन मुश्किल में कुर्बानी आवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए आवाम से मांगे जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। IMF की जानिब से बजट में सख्त मौशी फैसलों की तारीफ। जराए ने बताया, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF ने फैसले को खुशाइन करार दिया। सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ। टैक्सों में छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवां माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। IMF को तवक्को है कि बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आखिरी तारीख तक कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा।
पीटीआई का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इसलाह कानूनियत के खिलाफ 5 पार्लियामेंट से बाहर हैं। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस और एफसी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहां कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का। कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती और ये नोटिस दिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती। मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में कहा, कमर बाजवा ने पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा। इनका ये बयान हमारे मौकिफ की तायीद है। रऊफ हसन कहते हैं, दोस्त ममालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। ये कहते हैं बानी पीटीआई को 5 साल तक कैद में रखा जाए। इस किस्म के बयानात से मुल्क की सूरत हाल मजीद कशीदा होती है। बाबर आजम जलसे में खत लहराकर कहे, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को दिलचस्प मशवरा। कहा, पीसीबी पूछे बताओ कैसे साजिश हुई तो कह दे खत गुम हो गया। अब्दुल कादिर पटेल का मशवरा सुनकर ऐवान में मौजूद अरकान हक्का बक्का रह गए। फिर बोले, मेरी बात को संजीदा ना लिया जाए, मजाक कर रहा हूँ। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल भी कराती हैं। पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब की कमी हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा, आवाम से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अजहा और दीगर इंतजामी उमूर से मुताल्लिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा, इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कराची, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, भोटकी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिब्बी, खुजदाल, लसबेला, बारखान, जोब, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा पड़ोसी ममालिक और खुद अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP, MIU समेत दीगर कई दहशत गर्द गिरोह सरगर्म हैं। हालिया हमलों में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई चीनी इंजीनियर हलाक हुए। अफगान हुकूमत ने बार बार मुतालबे के बावजूद इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की सरहदों के करीब TTP के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 दहशत गर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुजफ्फरगढ़, अटक, बहावलपुर, DG खान और दीगर शहरों में कार्रवाइयां की। लाहौर से कालादम TTP के 2, अटक से अलकायदा का एक खतरनाक दहशत गर्द पकड़ा गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सांगड़ का ऊंटनी की टांग काटने के केस के 6 मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गिरफ्तार मुल्जिम आबिद शर से पिस्तौल और गोलियां बरामद होने पर अलग मुकदमा दर्ज। ऊंटनी के मालिक ने बयान में कहा, मेरा मुल्जिम बडेरा गुलाम रसूल शर है। पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। जिन हारियों को पकड़ा गया वो मेरे मुल्जिम नहीं। पुलिस को कोई तहरीरी बयान नहीं दिया, ये सब झूठ है। फैसलाबाद में लैपटॉप हटने से घर में आतिशज़दगी, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 8 साला अयान अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज था। पासपोर्ट के लिए शहरियों से इजाफी रकम की वसूली। गुजरात से साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट हयात तारड़ साथियों समेत गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान में गुजरात पासपोर्ट ऑफिस के 4 मुलाजमीन भी शामिल हैं। मुल्जिमान पासपोर्ट फीस का चालान तब्दील करते थे।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शीरखार बच्चों के दूध के डब्बे और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। खजाना कमेटी ने कहा डब्बे के दूध पर 18% और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स ना लगाया जाए। टैक्स हुकाम ने कहा IMF 749 अशया की टैक्स छूट खत्म कराना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। IMF दूध पर 40 अरब और स्टेशनरी पर 7 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहता है। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पनाह लेने वाले 25 अफराद शहीद। खान यूनिस में इसराइली हमले में वालिद और बेटे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। शाती महाजरीन कैंप पर फजाई हमले में 10 फलस्तीनी जान से गए। गजा में म्यूनिसिपल की इमारत पर इसराइली बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा जंग पर इख्तिलाफात के बाद बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फलस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने इस्तीफा दे दिया। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। 3 माह में यूक्रेनी तवानाई सेक्टर पर रूस का यह 8वां हमला है। यूक्रेनी वजारत तवानाई के मुताबिक रूसी हमले से जुनूब मगरब में कई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। 2 साल में रूसी हमलों से यूक्रेन का तवानाई सेक्टर बिल्कुल तबाह हो चुका। यूक्रेन में ब्लैक आउट है और चीजों की फराहमी मुअत्तल है। ICC ने पाकिस्तान का भेजा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल मंजूर कर लिया। हतमी मंजूरी भारत की शिरकत से मशरूत। भारत को तीनों राउंड मैच, सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलने की पेशकश की गई है। मेगा इवेंट आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। मेजबान पाकिस्तान और भारत समेत 8 टॉप टीमों को शिरकत करनी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, वेस्टइंडीज ने अमेरिका को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दे दी। शाहरुख की बर्क रफ्तार इनिंग्स की बदौलत वेस्टइंडीज ने 129 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। आज भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। मारूफ मेजबान और गुलकार फखरे आलम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनिस चाहत फतेह अली खान के गाने बदो बदी के बुखार में मुब्तला। सोशल मीडिया पर तीनों स्टार्स की वीडियो वायरल। एक सारिफ ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, बदो बदी का सबसे बेहतरीन वर्जन। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी की बरसी, 22 जून 2016 को कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। अमजद साबरी के मशहूर तरीन कलाम ताजदारे हरम और भरदो झोली आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं।